फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट की सीरीज। हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि आपके यूपी में जो अभी वैकेंसी आपकी आने वाली है सुपर टेट की, उसको लेकर ही हमने पूरा कंटेंट तैयार करेंगे और डेली आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान और साथ ही पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं को शामिल किया जाएगा। उसमें आपके 2018 और 19 का जो प्रश्न पत्र है वो भी हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, तो सुपर टेट की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आज से हम आपका एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी वैकेंसियाँ कराई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। और जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें जो आपकी किससे क्या क्वेश्चन रहते हैं, तो भाषा, हिंदी, अंग्रेजी से जो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो 40 अंक आएंगे। ठीक है, विज्ञान से 10 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 20 आते हैं, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के 10, शिक्षण कौशल के 10, बाल मनोविज्ञान के 10, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं के 30 आते हैं, तार्किक ज्ञान के 5 आते हैं, सूचना तकनीकी के 5 आते हैं, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के आपके पूरा जो कंटेंट रहेगा, हम चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपको एक बेहतर तैयारी देंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और पूरा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। सब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक, जिसमें भी आपके सारे चैप्टरों को हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे, जैसे कि पृथ्वी की संरचना, नदी, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव जंतु, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण रक्षण, जी हमारी शासन व्यवस्था, ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे। ये पूरे टॉपिक जो हैं आपके वो सुपर टेट के हिसाब से है। सुपर टेट में आपके जो टॉपिक आते हैं, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पृथ्वी की संरचना और नदियाँ। तो पृथ्वी की संरचना से संबंधित जो आपके प्रीवियस में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर आए हैं आपके सुपर टेट के, वो और आगे आने वाले भी आपको पूरा कवर कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है। तो जो बेसाल्ट होता है वो आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। ठीक है, फिर है कि कायांतरित सेल का उदाहरण क्या है। तो जो संगमरमर है वो आपका कायांतरित सेल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है कि स्टेलेक्टाइट एवं सेल स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। तो जो स्टेलेक्टाइट होता है और साथ ही स्टेलेग्माइट होता है, उसमें जो निक्षेपण होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनाइट का निक्षेपण होता है। ठीक है, आगे है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो पिघले हुए मैग्मा से आपकी आग्नेय चट्टानें तैयार होती हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के तल के जो नीचे हुआ जो पत्थर, पिघला हुआ पत्थर होता है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो एकदम थ्योरी वाली क्लासेस होंगी वो भी हम आपको कराएंगे, पर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपका एक माहौल बन सके। आपके जो पढ़ाई का जो माहौल होता है कि हाँ हमारा सुपर टेट आ रहा है, हमको पढ़ाई करनी है, तो पहले हम आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर हम विद थ्योरी और मॉक टेस्ट के साथ आपको सारा कंटेंट कराएंगे। ठीक है, और वन लाइनर का भी सीरीज हम चलाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो पृथ्वी है उसकी पपड़ी में जो सबसे ज़्यादा जो धातु है वो आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट क्या होता है। तो ये आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है जियोलाइट। ठीक है, फिर है कि संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। तो ये किसकी, तो चूने का पत्थर का एक कायांतरित चट्टान होती है संगमरमर आपकी। फिर है कि मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। तो जो मैग्मा होता है जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो कैसी सेलें बनाता है, यानी कैसी चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानें बनाता है। ठीक है, अवसादी कैसी होती है, जो आपका अवसाद होता है जब वो काफ़ी टाइम से दबा रहता है तब जो चट्टानें बनती है वो आपकी अवसादी चट्टानें हो जाती है। ठीक है, फिर है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है। तो ग्रेनाइट जो है वो आपकी आग्नेय की सेल है। ठीक है, अवसादी सेल
सेल है तो अवसादी सेल कैसी होती है, तो अवसादी सेल आपकी सेल होती है, यानी कि एक पत्थर होता है। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है, तो पृथ्वी का जो आंतरिक घनत्व है वो आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है, तो पृथ्वी की जो परतें हैं उन्हें रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे आएगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे सियाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण कैसे हुआ है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है सियाल, उसका निर्माण आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। किससे होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर है कि पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है, तो दूसरी परत आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है, जिसे SM सीमा कहा जाता है। सियाल और सीमा और निफे जो है, तो आपकी पृथ्वी की अंतिम परत किसे कहते हैं, तो निफे को कहते हैं। ठीक है, निफे की रचना किससे से होती है, तो निफे की रचना आपकी निकेल और फेरियम से होती है, इसी के शॉर्ट फॉर्म में हम निफे कह देते हैं। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है, तो पृथ्वी का जो कोर है उसमें जो अधिक घनत्व जो अधिक ज़्यादा होता है उसका कारण है कि चुंबकीय प्रकृति के निकेल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति होना। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया था, तो जो न्यूटन है, न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि सीमा की परत की मोटाई स्वेस के अनुसार कितनी है, तो सीमा जो परत है यानी कि आपकी सिलिका और मैग्नीशियम की जो परत होती है उसकी जो मोटाई है वो आपकी 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य होती है। निफे की परत निकेल, फेरस और भारी सिलिकेट के द्वारा निर्मित होती है। अब हम जो बात करेंगे वो आपकी नदियों को लेकर करेंगे, तो नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है सुपर टेट में और आगे भी आने की पूरी संभावना है वो कराएंगे। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी जो है वो आपकी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। ठीक, फिर है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो नर्मदा नदी है वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो देवप्रयाग में। कहाँ पर बनती है, देवप्रयाग में। ठीक है, आगे है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा होती है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी होती है। फिर है कि भारत में दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, तो गंगा के बाद वो आपकी गोदावरी है। ठीक है, फिर है कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो जो टिहरी बांध है वो आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। फिर है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी सतलज नदी है। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो सतलज नदी पर किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण क्या है, तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है आपका हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, फिर है कि बेतवा नदी, तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है। गंगा नदी आपकी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन कुख्यात है, तो वो आपकी कोसी नदी है। ठीक है, फिर है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यमुना नहीं उससे पहले है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो आपका बंदरपूछ है। ठीक है, फिर है कि बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत जो गंगा नदी है उसे क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में आपकी जो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और यमुना को जमुना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं।
मगहर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया गया है? तो चंबल व सोन नदी में किया गया है, जो मगरमच्छ होते हैं और घड़ियाल। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? तो जो आपकी नर्मदा नदी है वो जो रिफ्ट घाटी है उससे होकर बहती है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। कौन सी नदी ज्वारनमुख बनाती हैं? तो जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं वो ज्वारनमुख बनाती हैं। किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जो दामोदर है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दामोदर नदी ही आपकी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। फिर है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो अमरकंटक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो वो आपकी तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2882 किलोमीटर है। ठीक है, फिर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं? तो झेलम और चिनाब के लिए 20% का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कांगड़ा जिले यानी कि रोहतास दर्रे में आपका जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थल है। व्यास नदी का उद्गम स्थल तो व्यास कुंज में है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो वो आपकी मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है आपकी सतलज नदी। फिर है प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भी आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि झेलम नदी का उद्गम स्थल तो शेषनाग झील पीर पंजाल से आपकी झेलम नदी का उद्गम स्थल है। गंगा की 2 शीर्ष धाराएं कौन कौन सी हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी जो हैं वो गंगा की 2 शीर्ष धाराएं हैं। ठीक है, आगे है कि गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतोपंत हिमानी में है। फिर है कि अलकनंदा की 2 धाराएं कौन सी हैं? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये अलकनंदा की 2 धाराएं हैं। ठीक है, आगे है कि दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो वो आपकी टोंस एवं सोन है। ठीक है, फिर है कि गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 2,85,000 किलोमीटर है गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र। ठीक है, फिर है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपकी यमुना नदी है। गंगा और यमुना नदियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं? तो प्रयागराज में मिलती हैं। घाघरा सहायक नदी है किसकी? तो घाघरा आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे है कि गंगा की सहायक नदी तो कालकी, गटक और त्रिशूल गंगा, ये दोनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर है कि गटक नदी कहाँ पर गंगा पर मिलती है? तो पटना के निकट जो गटक नदी है वो गंगा से मिलती है। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं क्योंकि ये बहुत बार अपना जो इसका मार्ग है वो अपना चेंजमेंट करती रहती है, इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। फिर है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक नामक पठार में है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी है। ब्रह्मपुत्र तंत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो क्षेत्रफल है वो आपका भारत में 25 यानी कि 2,58,000 है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर चलेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद क्षेत्र कितने देशों में है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो आपकी नर्मदा नदी है। धुआंधार प्रपात की रचना कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं और ये दोनों ही नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट
कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, अरावली। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये रांची के दक्षिण से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो महाराष्ट्र नासिक से होता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, आगे है कि लंदन किस नदी के तट पर है, तो टेम्स नदी के। फिर है कि एल्बे नदी के तट पर कौन सी नगर स्थित है, तो जर्मनी का हैम्बर्स। मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो आगे आपका रहेगा कि नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो ये आपकी कृष्णा नदी पर है। फिर है कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस नदी पर चलाई जाती है, तो महानदी पर। माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है, तो ललितपुर में। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम बताइए, तो सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा। हिम नदी का कार्य क्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है, तो ध्रुवीय और हिमाच्छादित जो हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन तक होता है। फिर है कि भारत में कौन सी दो नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। तो ये जो आपका पृथ्वी की संरचना और नदियों से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा वो आपका पर्वत रहेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।